वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग हमारी C++ सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब हम लोग हमारी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि C++ होती क्या है। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप हुई थी 1972 में। C++ क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप कब हुई थी? 1972 में, और इसको डेवलप किया था बार्जन स्ट्रॉसट्रॉप्स ने। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? तो देखो, जैसे हमको किसी के साथ अगर हमको कम्युनिकेट करना है तो हमको एक लैंग्वेज की नीड होती है। ऐसे ही जब हमको कंप्यूटर के साथ हमको कम्युनिकेट करना रहता है तो हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है, तो वही होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी हमको, जैसे कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो इसीलिए हमको जब भी हमको कंप्यूटर से क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो हम लोग हर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग C++ के लिए डिस्कस करते हैं। अब देखो, हर एक लैंग्वेज को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर सिंटैक्स रहता है। तो ऐसे ही हमको C++ को लिखने के लिए भी एक पर्टिकुलर सा सिंटैक्स है। तो मैं अभी उसको आपको समझा देती हूँ कि आपको C++ लिखने के लिए आपको कौन सा सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, जब भी हमको C++ को लिखना है तो हम लोग इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे। #include IOStream। अब IOStream क्या होती है? IOStream एक हेडर फाइल है। ओके, आईओस्ट्रीम क्या है? एक हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल में सभी इनपुट आउटपुट फंक्शंस और भी बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड रहते हैं। ठीक है, अब ये फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और सेमीकोलन। फिर हम लोग लिखेंगे इंट मेन। अब इंट मेन का हम लोग क्यों यूज करते हैं? इंट मेन का हम लोग इसीलिए यूज करते हैं जो कि जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, जो भी हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो इंट मेन से ही स्टार्ट होता है। ओके, इसीलिए हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करते हैं? इंट मेन फंक्शन का यूज करते हैं। फिर हम लोग पैरेंथेसिस लगा के हम लोग कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे सी आउट। अब ये सी आउट क्या है? देखो, जब भी हमको C++ में हमको कुछ, जो भी चीज हमको है ना, आउटपुट स्क्रीन पर क्या करवानी है? शो करवानी है। तो हम लोग उसको किसकी हेल्प से शो लिखते हैं? सी आउट, फिर दो लेस देन साइन। अब हम लोग जो डबल कोट्स में यहाँ पे हमने, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के रखा है, अब जो भी डबल कोट्स में होता है वो हमको कहाँ पे शो होता है? आउटपुट स्क्रीन पर शो होता है। उसके बाद फिर से हम लोग दो लेस देन के साइन लगाएंगे और लिखेंगे एंडल। अब ये एंडल क्या है? तो एंडल हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग अगर इस लाइन के बाद में अगर कोई भी लाइन अगर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवा रही हूँ तो वो कहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए? हमारी नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग एंडल का यूज करते हैं। अगर आप लोग एंडल का यूज नहीं करोगे तो वो जो लाइन, जो नेक्स्ट लाइन होगी, वो ये हेलो वर्ल्ड जहाँ पे प्रिंट हुआ दिखेगा ना आपको आउटपुट स्क्रीन पर, वहां पे ये नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड उसके सामने ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए हम लोग एंडल का यूज करते हैं। फिर हम लोग लगाते हैं सेमी कॉलन। अब देखो, ये सेमी कॉलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे एरर आते हैं। तो इसीलिए ये सेमी कॉलन वगैरह आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो को क्यों यूज करते हैं? तो रिटर्न जीरो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये शो करता है कि अब यहाँ पे आके हमारा प्रोग्राम क्या हो गया? एंड हो गया। अगर अब इसके बाद हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, ये रिटर्न जीरो हम लोग इसलिए लिखते हैं कि अब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो गया? एंड हो गया, इसीलिए हम लोग रिटर्न जीरो का यूज करते हैं। और फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो अब हम लोग एक बार हेलो वर्ल्ड का कोड रन करके देख लेते हैं। अभी मैं इस कोड को VS कोड के एडिटर पर रन कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप C++ के ऑनलाइन कंपाइलर पे भी इस कोड को रन करवा सकते हो। देखो, अब इस बार मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी लिख के रखा है, तो इसको मैं एक बार सेव करके आपको रन करके शो करती हूँ। जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया तो मेरे पास 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब देखो, अगर मैं इस हैंडल का यूज नहीं करती, यहाँ पे मैं इन दोनों हैंडल को हटा देती हूँ, अगर मैं इसका यूज नहीं करती तो देखो हमारा आउटपुट कैसे आता है। इसको एक बार सेव करके मैं एक बार रन करवाती हूँ फिर से।
देखो ये एक साथ आ गया है। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है, इसीलिए हमको एक प्रॉपर तरीके से कोड लिखना है ताकि वो कोड रीडेबल भी हो। तो अब हम लोग इस